करेंगे अहम खबर के साथ। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल है। आपको बताएं, मुकम्मल लॉकडाउन पर अब गौर शुरू कर दिया गया है। कजाफी बट इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। कजाफी बट बताइएगा, मुकम्मल लॉकडाउन पर अब गौर किया जा रहा है? मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर किया जा रहा है क्योंकि कोरोना केसेस जिस स्पीड के साथ बढ़ रहे हैं उसके बाद अब तजावीज़ भी तैयार कर ली गई हैं जिसे एनसीओसी के इजलास के अंदर पेश की जाएंगी और पंजाब के बड़ों ने ये तजावीज़ तैयार की हैं। लेकिन इससे पहले ये कोशिश की जाएगी कि जो SOPs बनाए गए हैं उन पर इम्प्लीमेंट किसी न किसी तरीके से करवा लिया जाए। लेकिन जिस तरह आवाम नहीं मान रहे हैं, पंजाब के बड़ों के इजलास के अंदर इस बात के ऊपर गौर किया गया कि मुकदमात भी अब दर्ज किए जाएंगे, जेलों में भी जाया जाएगा। लेकिन अगर आवाम इस पर भी नहीं माने तो फिर मुकम्मल लॉकडाउन के अलावा और कोई हल नहीं होगा और NCOC के इजलास के अंदर ये बात रखी जाएगी। NCOC की मंजूरी से ही मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा। तय कर लिया गया है कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाया जा सकता है अगर कोरोना केसेस इसी शरह से बढ़ते रहे। जी, इसी शरह से बढ़ते रहे तो कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है और दोबारा से लॉकडाउन पर गौर किया जा रहा है। कजाफी बट इसके अलावा बताइएगा, ज़िले इंतजामिया इस वक्त कितनी मुतहरिक नजर आ रही है, क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन भी मुख्तलिफ इलाकों में नाफिज किए जा रहे हैं लेकिन उस पर तो अमल दरामद करवाने में ज़िले इंतजामिया नाकाम नजर आती है। तो मुकम्मल लॉकडाउन की जानिब जाने से बेहतर ये नहीं है कि जो इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन है उस पर अमल दरामद करवाया जाए? इंतज़ामिया अपनी सी कोशिश कर रही है। जिस तरह आज कमिश्नर ने इस बात का ऐलान किया है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे, ये एक आखिरी हद होती है जिस पर हुकूमत इंतज़ामिया चली गई है। लेकिन असल चीज़ शहरियों की तरफ से है कि शहरी इसके ऊपर कितना ताउन करते हैं। अभी तक देखने में यह है कि जिन इलाकों के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन भी किया गया वहाँ से भी शहरी किसी न किसी तरीके से बाहर निकल आते हैं और हुकूमत जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जब तक शहरी ताउन नहीं करेंगे स्मार्ट लॉकडाउन हो ये कामयाब नहीं होगा। इसी चीज़ को अब मद्देनजर रखते हुए मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जो है वो गौर किया जा रहा है। हालांकि हुकूमत की ये पॉलिसी नहीं रही है, लेकिन शरह में जिस तरह इजाफा हो रहा है वो तशवीशनाक हद तक हुकूमत भी परेशान है कि किस तरीके से कोरोना केसेस को कम किया जाए। और कोरोना केसेस को कम करने का एक ही जरिया है, या तो मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाए या फिर शहरी SOPs की मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन करें। बहुत शुक्रिया। कजाफी बट हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल है। मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर शुरू कर दिया गया है। मुकम्मल लॉकडाउन की तजावीज़ भी तैयार कर ली गई हैं। आवाम बाज ना आई तो मुकम्मल लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है, इस ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। कोरोना SOPs पर अमल ना करने वाले शहरी अब मजीद खबरदार हो जाएं। मास्क ना पहनने पर अब भारी जुर्माने भी किए जाएंगे और FIR भी दर्ज की जा सकती है। मोहम्मद अली रजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। अली, बताइए। आज बिल्कुल कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र शहरियों को SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए कमिश्नर लाहौर की जानिब से आज अनाउंसमेंट की गई है कि जो शहरी SOPs पर अमल नहीं करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, उन्हें भारी जुर्माने भी किए जा सकते हैं और इसके साथ साथ FIR भी कट सकती है। मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगा कर शहरियों को ये बार बार इस बात की तंबीह की जा रही है कि वो मास्क पहने, चूँकि कोरोना के जो केसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और शहरियों की गफलत की वजह से कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इसीलिए हुकूमत की जानिब से आज ये अनाउंसमेंट की गई है कि जो शहरी चाहे गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं चाहे बाइक पर हैं, वो भी मास्क को यकीनी बनाएं, एक दूसरे से फासला रखें। चूँकि कोरोना की जो तीसरी लहर है उसने दिन ब दिन पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं और लाहौर में जो कोरोना वायरस के केसेस की तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से हुकूमत की जानिब से आज ये अनाउंसमेंट की गई है कि जो शहरी मास्क नहीं पहनेंगे उन्हें जुर्माने भी किए जा सकते हैं और उसके साथ साथ FIR भी कट सकती है। और जिसकी वजह से मुख्तलिफ मकामात पर, लाहौर की मुख्तलिफ मकामात पर, नाकों पर कमिश्नर लाहौर की जानिब से और ACs की जानिब से लोगों को इस बात पर तंबीह की जा रही है कि वो मास्क को यकीनी बनाएं, लोगों से मुनासिब फासला रखें और विदाउट एनी पर्पस घरों से बाहर ना निकलें। चूँकि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो दिन ब दिन बढ़ रही है और केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है। केसेस में इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया। अली रजा हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे। शहर के बड़े टीचिंग अस्पताल इंतजामी बहरान से दो चार हैं। म्यू PIC सर्विसेज, जनरल जिना,
इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज और शाहदरा टीचिंग हस्पताल में इंतजामी सरबराह मेडिकल सुपरिटेंडेंट की सीटें खाली पड़ी हैं। हस्पतालों के इंतजामी अमूर किस कदर मुतासिर हैं, जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जाहिर चौधरी, बताइएगा। जी, एक तरफ तो कोरोना वायरस जो है उसकी शिद्दत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है और जो बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए इस वक्त कोरोना एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब ये तमाम जो बड़े टीचिंग हॉस्पिटल हैं शहर के, वो बदतरीन इंतजामी बहरान से दो चार हैं, क्योंकि मेयो अस्पताल में 5 माह से एमएस का ओहदा खाली पड़ा है जो कि इंतजामी सरबराह है अस्पताल का, और अब जो है वो वहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा जो है वो भी जो है वो रवां माह में जो है वो खाली हो गया और अभी तक वहाँ उस पर भी किसी को तैनात नहीं किया जा सका। सर्विसेज अस्पताल में 1.5 माह से एमएस जो है उसका ओहदा जो है वो खाली पड़ा है, मुस्तकिल तकर्री अभी तक नहीं हो सकी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 5 माह से एमएस का ओहदा जो है वो खाली पड़ा है, किसी की तकर्री नहीं हो सकी। इसी तरह लाहौर जनरल अस्पताल में 5 माह से एमएस नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में कई माह गुजर गए, अभी तक एमएस तैनात नहीं हो सका, 1 साल से ज़्यादा गुजर गया। जना अस्पताल में एमएस जो है वो मुस्तकिल तैनात नहीं हो सका, और शाहदरा टीचिंग अस्पताल भी गुज़श्ता 1.5 माह से जो है वो इसका ओहदा खाली पड़ा है एमएस का, और वहाँ पे भी किसी की तैनाती नहीं हो सकी। इन जो है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ओहदे खाली होने की वजह से टीचिंग अस्पतालों के जो इंतज़ामी उमूर हैं, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बुरी तरह से मुतासर हो रही है, जिसका जो असर है वो इलाज मुआवजे के ऊपर भी जो है वो सामने आ रहा है। और इलाज मुआवजे की डिटीरियोरेशन इस वक्त एक बड़ा बहरान जो है वो उसकी शक्ल इख्तियार कर रहा है बड़े टीचिंग अस्पतालों में। लेकिन अभी तक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ और हुकूमत पंजाब की जानिब से इस संगीन बहरान की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि एडहॉकिज्म के तहत आर्जी चार्ज देकर इन बड़े टीचिंग अस्पतालों के अमूर चलाने की कोशिश जारी है, जिसमें अभी तक जो है वो नाकामी ही दिखाई दे रही है। नाकामी ही दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया, जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला ऑफिस के सामने कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले असातिज़ा का धरना 9वें रोज़ जारी है। मुख्तलिफ शहरों से आए मुजाहिरीन का कहना है कि मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। जब तक मुस्तकिल करने का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, धरना इसी तरह जारी रहेगा। मनाजिर आपके सामने है, नारेबाजी की जा रही है इन मुजाहिरीन की जानिब से। बड़ी तादाद में मुजाहिरीन यहीं पर मौजूद हैं, धरना दिए हुए हैं। राना आज़र नूर वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं, क्या सूरत हाल है। राना आज़र नूर, बताइएगा। आज बिल्कुल पंजाब भर से आए जो असातिज़ा हैं उनका धरना जारी है और आज उसको 9वां रोज़ है। और यहाँ पर जो ईओज़ हैं और एसईज़ हैं वो यहाँ मौजूद हैं और धरना दिए हुए बात करेंगे। आप फोकल पर्सन हैं, आपका धरना जारी है और डेडलॉक आपका ताहाल बरकरार है, तो आपके दोबारा मुज़ाकरात नहीं हुए हुकूमत से? जी, मुज़ाकरात हम करने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ को लड़ने नहीं आए, हम अब सिर्फ मुज़ाकरात ही करने आए हैं। और महकमा तलीम हमारा महकमा है, अगर हम अपने चीफ मिनिस्टर से या मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से बात नहीं करेंगे तो हम किसी और से बात नहीं करेंगे। हम उनसे बात करना चाहते हैं लेकिन डेडलॉक पे ना आए, वो कुछ गिव एंड टेक का मामला करें। जब हम चाहते हैं कि मुस्तकिली हो तो वो हमें मुस्तकिल करें, इस बात पे हम काम करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जब केपीके के अंदर केपीएससी का पेपर नहीं लिया गया, उनको सेम कैडर को उनके मुस्तकिल किया, तो फिर पंजाब के साथ दोहरा मेयार क्यों है? जब ये रियासत मदीना वाले हैं, हमसे रियासत कूफा वाला सलूक ना करें, हम इनसे यही गुजारिश करते हैं। आपका धरना अभी भी जारी है, तो ख़वातीन मौजूद हैं, मर्द मौजूद हैं, तो अभी यहाँ बैठे रहेंगे? जी, हमारे सिर्फ ख़वातीन मौजूद नहीं हैं, उनके साथ शीरखार बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ख़वातीन यहाँ पे सड़कों पे धक्के खा रही हैं, हमारे मर्द यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हम कोई आम लोग नहीं हैं, हम SSCs हैं, 16वें स्केल के ऑफिसर हैं, हमारे साथ असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हैं, और हम यहाँ धक्के खा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को कम अज़ कम इसका कम अज़ कम खातरा को नोटिस लेना चाहिए कि ये क्यों इतने आके हो रहे हैं। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा, इस वक्त लाहौर में कोरोना का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, हम अपनी जानें दाव पे लगा के यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी और डॉक्टर मुराद राज साहब भी कि हमारे को सोल्यूशन निकालें और हमें मुस्तकिल करें, और हम इंशाल्लाह मुस्तकिली का ऑर्डर लेके जाएंगे या उनसे बात करेंगे। अदरवाइज 9 दिन हो गए हैं, बारिशें बर्दाश्त कर ली हमने यहाँ आंधी बर्दाश्त कर ली है। अगर 9 दिन छोड़ के 18 दिन बिलाना पड़ा तो हम यहाँ मौजूद है। जैसे उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा यही मुस्तकिल कि आप 9 दिन हो चुके हैं, उनका जितना टाइम लगा बैठे उनका यहाँ पर जो है ख़वातीन मौजूद है। बहुत शुक्रिया, राना आज़र हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। LWMC का बोर्ड मेंबरान के लिए बड़ा रिलीफ, किफ़ायत शारी को भूल जाएं, एजाजिये में इजाफा पाएं। LWMC के बोर्ड मेंबरान ने मेंबरान के लिए एजाजिया डबल कर दिया है। मजीद जानेंगे दुर नायाब से। दुर नायाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने अपने बोर्ड मेंबर्स के लिए एक बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है, जिसमें बोर्ड के मेंबर्स का एजाजिया
بڑھا دیا گیا ہے اور اعزازیہ جو ہے وہ ڈبل کر دیا گیا ہے۔ تمام بورڈ ممبرز جو میٹنگز میں آتے تھے، بورڈ کا اجلاس لیتے تھے، ان کو ایک انسینٹیو کے طور پہ اعزازیہ دیا جاتا تھا۔ گزشتہ دور حکومت میں یہ اعزازیہ 15,000 روپے فی ممبر دیا جاتا تھا، جس میں 3,000 روپے کی ٹیکس کٹوتی ہوتی تھی اور 12,000 روپے ان کو ٹیک ہوم دیا جاتا تھا۔ لیکن اس تبدیلی سرکار کے دور میں بورڈ ممبرز کے درمیان یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مشاہرے کو، اس اعزازیے کو بڑھانا چاہیے، جس کو دگنا کیا گیا۔ اب جو نیا ریٹ مقرر کیا گیا اس میں 30,000 روپے فی ممبر جو ہے وہ اعزازیہ دیا جائے گا اور ٹیکس کٹوتی کے بعد ٹیک ہوم جو ہے وہ 24,000 فی ممبر ہوگا۔ اس حوالے سے کفایت شاری کے لیے پہلے بھی یہ کہا گیا اور پنجاب حکومت کے محکمہ خزانہ نے یہ جو ہے تجویز کو پہلے بھی رد کیا، کیونکہ پبلک سیکٹر کی کمپنی ہونا اور نان پروفٹ آرگنائزیشن ہونے کے لیے ضروری تھا کہ اس کی کفایت شاری کی جائے۔ لیکن کمپنی کے سی ای او کا کہنا ہے کہ دیگر کمپنیوں میں، دیگر محکموں میں بورڈ کے ممبران کو 1-1 لاکھ روپے تک بھی اعزازیہ دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھاری فیصلے ہیں، بھاری ذمہ داری ہے، انسینٹیو دینا ضروری تھا جو کہ اپنی بچت سے دیا گیا ہے۔ اس سے خزانے پہ اضافی بوجھ نہیں جائے گا۔ بہت شکریہ عبدالنیاب۔ لیگی رہنما مریم نواز نے جاتی عمرہ راضی کیس میں ضمانتی مچل کے جمع کرا دیے۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی صف بندی ہو گئی ہے، اصل پوزیشن مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ بہت ہی چھوٹے عہدے کے لیے جمہوریت کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے ہائی کورٹ میں ضمانتی مچل کے جمع کرانے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم کو شکست نہیں ہوئی، شکست ان کو ہوئی ہے جنہوں نے عہدے پر اصول کی قربانی دی ہے۔ لیگی رہنما خواجہ محمد آصف نے ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ خواجہ محمد آصف کی درخواست ضمانت پر سماعت کرے گا۔ لیگی رہنما خواجہ محمد آصف کی درخواست میں چیئرمین نیب اور ڈی جی نیب کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نیب نے آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ میں 29 دسمبر کو اسلام آباد سے گرفتار کیا۔ نیب کو کیس کا ریکارڈ پہلے ہی فراہم کر چکا ہوں۔ نیشنل کالج آف آرٹس سے پڑھنا مصوری کے طلبہ کا خواب ہوتا ہے، اور جب طالب علم قوت گویائی سے محروم ہو تو اس کے باوجود NCA سے ڈگری مکمل کرنا ایک عزم و ہمت کی بات ہے۔ نمرہ الیاس قوت گویائی سے تو محروم ہیں، لیکن اپنی ذہانت اور ذوق مصوری میں اپنی مثال آپ ہیں۔ انہیں صرف ہاتھوں کی زبان پر ہی مہارت نہیں، بلکہ انہی ہاتھوں سے مصوری بھی کمال کرتی ہیں۔ نمرہ الیاس نیشنل کالج آف آرٹس کی طالبہ ہیں اور ان کی فائنل ڈگری کے فن پارے نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ پرنسپل ڈاکٹر مرتضی جعفری نمرہ الیاس کی صلاحیتوں کے معترف ہیں۔ ہمارے ذہن میں ہے کہ اگر اس بچے کے ساتھ کہیں پہ کوئی ہینڈی کیپ ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز ہوتی ہیں، تو وہ پھر آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس شو میں ایسے کئی بچے ہیں جو کہ اسپیشل چائلڈ ہیں اور ان کا کام کسی سے کم نہیں ہے۔ نمرہ الیاس بتاتی ہیں کہ انہیں NCA میں داخلہ لینے کے بعد ابتدائی کلاسز میں کافی دشواری پیش آئیں۔ وہ اپنے فادر کے بارے میں